भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों वृंदावन में है। भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। नारद जी वहाँ पर पहुँचते हैं। नारद जी से भक्ति अपनी चिंता को दूर करने के लिए निवेदन करती है। नारद जी ने कहा, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। तुम श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। भक्ति ने कहा कि ये हमारे दो बालक हैं, घटते जरठा माता तरणौ तन यादि। संसार में देखा जाता है कि माँ बुढ़ी होती है, बेटा जवान होते हैं, लेकिन यहाँ माँ जवान है और पुत्र बुढ़े हैं। तो माँ को शांति कैसे मिल सकती है? हमारे पुत्रों के दुख को दूर करने के लिए कुछ उद्योग कीजिए। तयोर्बोधन मारे भी कराग्रेण विमर्दे। नारद जी ने हिलाया डुलाया, मुखम संयोज्य करणांते शब्दम उच्चई समुच्चरण, और जोर जोर से कहा कि अरे ज्ञान क्या पड़े हुए, उठ जाओ, अरे वैराग उठ जाओ। लेकिन वो उठे ही नहीं। तब वेदांत घोषे गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद का पाठ, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका पाठ किया ज्ञान वैराग के कान। वेदांत, वेदांत यानी उपनिषद का पाठ, और गीता, गीता पाठ है, गीता का पाठ किया। लेकिन फिर भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो आकाशवाणी हो गई, नारद इनके लिए उद्योग करो। व्योम वाणी तदैवा भून मार इसे खिद्यतामिति। अरे ऋषि चिंता मत करो, इनके लिए तुम उद्योग करो, परिश्रम करो, प्रयास करो, इनके लिए सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या चीज है, कोई महात्मा बतलाएंगे, कोई संत होंगे, वो बतलाएंगे कि सत्कर्म क्या चीज है। आकाशवाणी हुई। अब नारद जी साधु के खोज में चल पड़े। चलते चलते बहुत घूमे फिरे, कोई ऐसा साधु नहीं मिला ये बतलाए कि सत्कर्म क्या चीज है। कोई नहीं मिला तो नारद जी घबराए कि अब क्या करें, कोई मिल ही नहीं रहा है। भाई सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। नारद जी तो खूब दौड़े पूरे दुनिया में, लेकिन कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला। तो नारद जी पहुंच गए बद्रिकाश्रम। काहे के लिए? तप से शक्ति मिलती है, तपस्या करने पर शक्ति मिलती है। शक्ति अर्जित करेंगे, सत्कर्म क्या चीज है ये जानेंगे। लेकिन वहां पर मिल गए नारद जी को सनकादिक। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, वो हमेशा वैकुंठ ही में रहते हैं। कभी जब आते हैं मृत्युलोक में, इस संसार में आते हैं, कथा सत्संग करनी हो, कीर्तन करना हो, क्योंकि वहां तो कीर्तन वगैरह होता नहीं है वैकुंठ में, तो आते हैं। सृष्टि के प्रथम पुरुष है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी ना, ब्रह्मा जी जब संसार को बनाए तो सबसे पहले सनकादिक को बनाया था। पूर्वे साम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन पंचायन संयुक्ता। लेकिन उम्र जानते कितनी है? 5 साल। पूर्वजों सबसे पहले जन्म लिए, सबसे पहले, और आज तक लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गया, और जानते उम्र कितनी है? 5 साल। तो किसी ने पूछा सनकादिक से कि महाराज आपके पास में ऐसा क्या दवा है, क्या औषधि है, क्या टॉनिक है कि आप लेते रहते हैं और आप बूढ़े नहीं होते हैं? बूढ़े ही नहीं, बीमार भी नहीं पड़ते हैं, बीमार ही नहीं, मरते भी नहीं है। हम लोगों को तो
100 साल बीत जाए यही बहुत है। और आप पहले सृष्टि जब बनी तब के बने, आज तक मरे नहीं, बूढ़े नहीं हुए न कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, न कभी दवा दारू लेते हैं। ये आप कैसे एक से बने रहते हैं? जवान, जवानी नहीं, कुल 5 वर्ष के ही। तो नारद जी ने कहा कि हमारे पास एक दवा है, उसको हम लेते रहते हैं। हरि शरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। और उस दवा के प्रभाव से, वो जो औषधि है उसके प्रभाव से, वो औषधि हम रोज लेते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर 24 घंटा लेते हैं। 24 घंटा औषधि ली जाती है, कहे कि यह औषधि है कि 24 घंटा लेते रहो। वो कौन सी औषधि है? ह और री, क्या हो गया? हरि, हरि हो गया ना। हरि शरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। जरा अपने ये चूर्ण है, ये चूर्ण है ना, जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, या ऐसे ही हरि भी चूर्ण है। और इस चूर्ण को अपने जीभ पर रख लीजिए, और कुछ नहीं करना है, अपने जीभ पर रखना है। और कोई योग यज्ञ जब तब ये सब कुछ नहीं करना है, अपने जीभ पर हरि रख लो, तो क्या होगा? जरा बुढ़ापा भाग जाएगा। इतना बढ़िया दवा है कि हरि को अपने जीभ पर रखो तो बुढ़ापा खत्म, बुढ़ापा भाग जाएगी, आएगी नहीं। नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल, काल भी नहीं आएगा, बुढ़ापा भी नहीं आएगी, और काल भी भाग जाएगा। काल माने मृत्यु, काल का मतलब मृत्यु। और बीमारी हिमारी भी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं। यह ऐसी टॉनिक है एंटीबायोटिक वाली, इसको लेते रहिए, सारी बीमारी खत्म, काल भी खत्म, बुढ़ापा भी खत्म, और सारी बीमारी हिमारी खत्म। सर्दी गर्मी भी नहीं लगेगी, न एसी की जरूरत पड़ेगी, न हीटर की जरूरत पड़ेगी। यह ऐसी औषधि है। कहे कि वो सब तो ठीक है महाराज, ये तो अब हो गया, अब जरा वो बतलाइए कौन? अरे जो हमारी वार्तालाप हुई थी वृंदावन में भक्ति के साथ, टेंशन का कारण तो वो है ना। अरे हम क्या बतलाएं, हम गए थे घूमने के लिए, और घूमते घूमते चले गए वृंदावन में। तो वृंदावन में एक दूसरा टंटा चालू हो गया। एक आतु तरुणी तत्र, एक औरत थी, और वो अपने पास बुला ली, और हमारे सिर के ऊपर बड़ा भारी बोझ रख दिया। क्या रखा बोझ है? कि हमारे बेटों का दुख दूर कीजिए, ये बूढ़े हो गए, इनको जवान बनाइए। तो बूढ़े को जवान बनाने की क्या कला है, कौन सी औषधि है, आप बतलाइए। है कि हमारे पास तो औषधि है, हम बूढ़े को एकदम तत्काल जवान बना देंगे। अच्छा, कहे कि हाँ हमारे पास में औषधि है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता सुकादि भी। चलो कान खोलो। सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी ना, कहे कि हाँ तो वही तो कथा है। वो क्या करती है? बूढ़े को जवान बना देती है, मरने वाले को अमर बना देती है। ये भागवत। अच्छा जी, कहे कि हाँ है, इस कथा में इतनी शक्ति है कि बूढ़े को जवान, बीमारी हिमारी सब दूर। नारद जी ने कहा कि अरे हम तो भागवत की कौन कहे महाराज, भागवत तो बहुत छोटी चीज है, हमने इससे बड़ी बड़ी औषधि, बड़ी बड़ी दवा दी। वेद सुना दिया उनको, वेदांत सुना दिया उनको, गीता सुना दिया उनको, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ, उनकी बुढ़ापा नहीं मिटी। तो ये भागवत कहे कि हाँ इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम।
ये भागवत वेद सम्मत है। भक्ति ज्ञान बिना भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्थापनाय प्रकाशित। सुनो नारद, ये जो भागवत है ना, ये बना ही है केवल इसलिए कि भक्ति ज्ञान वैराग के दुख को दूर कर दिया जाए। एक ही काम के लिए भागवत है कि जिसके जीवन में दुख आ जाए, भागवत की कथा सुन लो, दुख है खत्म। हाँ, ये ऐसी औषधि है। अब हो कि ना हो ये भगवान जाने, लेकिन ये ऐसी औषधि है। अच्छा है क्या? है कि महाराज फिर तो हम ज्ञान यज्ञम करी स्वामी कहां पर करें? कि कहां पर करें? सबसे बढ़िया जगह तो वृंदावन में हरिद्वार है, तटमानंद नाम का। वृंदावन भी नहीं है और बद्रिकाश्रम भी नहीं है। ये दोनों जगह को भाई भक्ति को कथा सुनानी थी तो कहते कि चलो वृंदावन। भक्ति को कथा सुनानी थी, ज्ञान वैराग को जवान करना था तो कहते कि चलो भाई वहां बद्रिकाश्रम से आ गए हरिद्वार में, तो और कहते कि चलो 350 किलोमीटर और सही। हाँ, या एक टैक्सी कर लो, आ जाओ, 4 आदमी हैं, 300 किलोमीटर और सही चलो। लेकिन कहे कि ना 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 ना, यहाँ से काम नहीं चलेगा। हाँ, वृंदावन में भी काम नहीं होगा और बद्रिकाश्रम में भी काम नहीं होगा। ये फिर काम कहाँ होगा? कहे हरिद्वार में। तो हरिद्वार में तटमानंद नामकम, कहे कि हाँ हरिद्वार में होगा। कहे कि चलो। तो नारद जी और चारों भाई सनकादिक आ गए हरिद्वार। भाई अब चालू करो कथा भागवत की। कहे कि भागवत की कथा तो चालू करेंगे, लेकिन सबको पहले सूचना तो दे दें। जितने साधु संत हैं, महात्मा हैं, भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, सबको सूचना दे दिया जाए कि कथा हो रही, भाई आओ कथा सुनो। कहे कि ये क्यों करें? कहे कि देखो, अपने तो पुण्य लेना ही लेना है और दूसरे को मिल जाए तो क्या हानि है? दूसरे को भी सुनना चाहिए, अपने ही फायदा नहीं लेना चाहिए, दूसरे को भी फायदा देना चाहिए। तो सबको सूचना दी गई। अब सूचना दी गई, सब लोग इकट्ठे हुए और व्यास जी बन गए सनकादिक और श्रोता बन गए नारद जी, मुख्य श्रोता। बाकी और सब लोग सुन ही रहे हैं। सब श्रोता तो एक ही बनता है, वक्तारम पृक्षकम श्रोतिंस तत्पाद सलिलम यथा। देखिए, जो कथा करवाता है वो भी पुण्यशाली है और सुनता है वो भी पुण्यशाली है, और जो कहता है सुनाता है वो भी पुण्यशाली है। तीनों, वक्तारम बोलने वाला भी, पृक्षकम पूछने वाला भी, और श्रोत्रिन से सुनने वाला, तीनों। अब एक ने बीड़ा उठाया, चलो भाई मनोरमा जी ने बीड़ा उठाया कि कथा करो, कथा सुनो। तो पुण्य केवल एक ही को नहीं मिलेगा, ये पुण्य का बंटवारा हो जाएगा, वो सबके खाते में जाएगा। जो आया है सुनने के लिए, अरे भाई जो करवाता है उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, मिलेगा सबको, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, उसको कमीशन ज्यादा होगा। नंबर 1 का होगा उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा, नंबर 2, 3 में रहेंगे उनको थोड़ा कम मिलेगा। तो पुण्य का भी कमीशन है, जो करवाएगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, वक्ता को भी मिलेगा। तो कहे कि ठीक है। तो अब व्यास आसन पर बैठ गए सनकादिक और कथा चालू हो गई। यशा शरण मात्रे नहीं, अरे इसको सुनने से, भागवत की कथा सुनने से जो मुक्ति है ना, मुक्ति पता नहीं बैकुंठ में रहती है कि कहाँ पर रहती है। अब जो देखा होगा वो देखा होगा, अभी जान पहचान कम है अभी मुक्ति देवी से थोड़ा जान पहचान कम है। लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुक्ति तब मिलती है जब यहां से जाते हैं। यार स्वर्ग में जाता है कौन पता है? जो यहां से विदा हो जाता है वो। यहां रहते रहते कोई स्वर्ग में नहीं जाता है।
लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है तो कौन मरना चाहेगा स्वर्ग में, कौन जाना चाहेगा। कहे कि नहीं नहीं भाई, ये परेशानी नहीं उठाएंगे, अभी तो यहीं का आनंद है, चकाचक सतुआ खाएं और आनंद ले यहीं का, यहाँ तीर्थ व्रत करे, घूमे फिरे, और स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे। तो ठीक है, तो अभी मुक्ति देवी से अभी जान पहचान कम है, अभी जान पहचान करने की जरूरत आई नहीं है, जरूरत आएगी तो देखा जाएगा। तो मुक्ति करतेली स्थिता, मुक्ति उसके हथेली में आ जाती है, और हाथ में रखना नहीं चाहिए, नहीं हाथ से गिर जाएगा, उसको जेब में रख लेना चाहिए, तिजोरी में और बंद कर देना चाहिए। हाथ में रखिएगा मालटाल तो हो सकता है कि गिर पड़े, इसलिए मुक्ति को कोई हाथ में नहीं रखता है, आती तो है हथेली में, जैसे नोट किसी के हाथ में ही दिया जाता है, ये भाई लो, लेकिन वो नोट लिए घूमता नहीं है, वो तुरंत जेब में रखेगा, और जेब में भी नहीं रखेगा, पॉकेट मार लगे रहेंगे, इसलिए तिजोरी में बंद करो। तिजोरी में भी गड़बड़ रहेगा, कोई डाकू चोर आ जाए, फिर कहे कि लॉकर में डालो, बैंक में डाल दो, खाते में डाल दो, वहां कोई चोरी का डर नहीं रहेगा। तो मुक्ति करते लिखता, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यह शास्त्र मात्रे न हरिश्चित्तम समाश्रय। यह भागवत ऐसा है, हमेशा सुनना चाहिए, इसके सुनने से जो हरि है, हरि माने भगवान, वो उसके हृदय में आकर के चिपक जाते हैं, जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है वैसे चिपक जाते हैं। क्या ठीक है, तो अब कथा चालू हो गई, और ये जो दोनों वृंदावन में पड़े हुए थे ना, बूढ़े बूढ़े, कौन, ज्ञान और वैराग्य, और उनकी जो मम्मी जी थी ना भक्ति, वो भी बड़ी दुखी थी। जब बेटा बीमार हो जाए तो माँ को ज्यादा दुख होता है, दो बेटा मूर्छित हो जाए, पागल हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो माँ को बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है, बेटे से भी ज्यादा दुख माँ को होता है। तो अभी ये जो वृंदावन में थे वो सुन रहे थे, वहां से टेलीफोन लगा दिए होंगे कोई नारद बाबा कि भाई तुम लोग भी सुनो, तो यहाँ भी आवाज आती होगी। अब जैसे कथा तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन वो यूट्यूब वाले सब जगह सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, जहाँ पर लगाए होंगे वहाँ सुन रहे होंगे, कथा हो रही है यहाँ सुन रहे हैं, तो वो लोग भी यूट्यूब वाले वो चैनल सब्सक्राइब किए होंगे नारद बाबा वाले, वो भी सुन रहे थे। तो क्या हुआ फिर, ये तीनों ही जवान, एक तो जवान थी मम्मी, और ये जो बेटा थे वो भी जवान हो गए, भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा, जवान हो गए तीनों, प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। तो जहां कथा हो रही थी ना, ये तीनों ही पहुंच गए, जो वृंदावन में थे ये तीनों ही कहां पहुंच गए, हरिद्वार। और वैसे नहीं बीमार होकर के नहीं, बीमार होते तो पड़े रहते, अब जवान हो गए, बिल्कुल फिट हो गए, फिट होकर के पहुंच गए वहां पर। वहां लोगों ने देखा तो भाई ये कौन है। सनकादिक ने कहा कि आप लोगों की तो जान पहचान कम है, हमारी ज्यादा है इनसे, हम इनको पहचानते हैं। कौन है महाराज, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा कि भक्ति तो ठीक है, ये तो जवान हो गए, कौन, ज्ञान और वैराग्य, ये तो बूढ़े थे, हमारी मुलाकात हुई थी तो ये बिल्कुल बूढ़े थे, दाढ़ी पकी हुई थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, ये तो बेहोश पड़े हुए थे, ये क्या हुआ। कहे कि यही तो भागवत की विशेषता है, भागवत की विशेषता यही है कि ये बूढ़े को जवान बना देती है। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई को रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर बदंती। अब बार बार हे नाथ, हे मुरारी, हे कृष्ण, ये सब गाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग तीनों वहां पर आए। तीनों आए तो अब पूछे कि अब हम लोग कहां पर रहे, आ तो गए यहां पर, कहां पर रहे। तो कहे कि जितने कथा सुन रहे हैं ना, इनके पेट में तो न जाओ, पेट में गड़बड़ है, लेकिन इनके हृदय में चले जाओ। अब हृदय में भी गड़बड़ है,
हृदय में भी ये इसमें अब पता नहीं किसको हृदय बोलते हैं, हार्ट इसको बोलते हैं। अब इसको काटिए जरा, अंदर देखिए तो एक खून निकलेगा, मांस निकलेगा, कि कुछ और निकलता है इसमें? यही सब निकलता होगा। खून भी निकलेगा, मांस भी निकलेगा, कुछ हड्डी भी निकलेगी, कुछ चमड़ी भी निकलेगी, फेफड़ा भी निकलेगा, और क्या क्या निकलेगा ये पता नहीं है। कि जितने हृदय जानते हैं किसको बोलते हैं? ये मन को। ये किसको बोलते हैं? हृदय मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ये चार मिलकर के अंतःकरण बोलते हैं, और अंतःकरण को ही हृदय बोला जाता है। कहे कि तुम सबके अंतःकरण में घुस जाओ, हृदय में घुस जाओ। तो भक्ति ने सबके हृदय को अपना बना लिया, घर मकान, बढ़िया अपना मकान बन गया। अब जो भगवान थे वो बैकुंठ में सब देख रहे थे क्या हो रहा है। भगवान जो बैकुंठ में बैठे थे वो वहीं बैठे बैठे देख रहे थे कि भक्ति वृंदावन से आई अपने बेटों के साथ, और जितने श्रोता लोग हैं सबके हृदय में जाकर के बैठ गई। अतः वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकम निज लोकम परित्यज्य, भगवान भक्त वत्सल। तो भगवान का मन फिर बैकुंठ में नहीं लगा ना। अब क्या रखा है बैकुंठ में? भक्ति सबके हृदय में है, तो भगवान वहां पर आ गए। कहां? जहां पर कथा हो रही थी।